अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पाकिस्तानी। सुबह से मुझे मैसेज बार बार इनबॉक्स आ रहे थे, कुछ भाई जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि यार जल्दी से जल्दी ये स्टेट बैंक वाली स्टोरी को चेक करो कि ये क्या मसला है। तो मैंने सर्च किया, प्रोपेगेंडा तो बहुत बड़ा हो रहा है भाई ये मैं खुद दो पल के लिए डर गया था कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ही हम यहूदियों की गोद में जाके बैठने वाले हैं। तो काफ़ी रिसर्च की उसके ऊपर, कुछ दोस्तों से भी पूछा और मैं फाइनली कुछ खबरें लेकर आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये जो जिस तरह से बताया जा रहा है ना, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन अल्फाज को देखकर तो कोई भी बंदा सोचेगा कि यार ये वाकई बहुत बड़ा कोई कांड होने जा रहा है। लेकिन इसकी असल स्टोरी जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है, इससे बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है वो एक अरसे से, यानी कई दहाइयों से, उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से होता है कि आपका जो भी मुंशी आता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, जैसे हमारे इसहाक डार थे, वो होता है उनके अंडर। स्टेट बैंक जो पैसे छापने की मशीनें हैं, आपकी इकोनॉमी को कैसे आपने चलाना है, क्या टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें वो मुंशी साहब के सुपुर्द होती हैं। वो जाने और स्टेट बैंक जाने। आपका दूसरे हुकूमत के किसी बंदे का कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं होता कि आपका मुंशी क्या कर रहा है, और एट दी एंड वो जो करेगा वो आप सबको भुगतना पड़ता है। ये हमारी कई दहाइयों से ये चक्कर चल रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने कहा कि भाई अब मुंशी के अंडर स्टेट बैंक नहीं रहेगा। अब स्टेट बैंक की जो कमेटी होगी वो पूरी काबीना होगी, यानी उसका गवर्नर, वजीर आजम और जितने भी लोग हैं वो सारे उसमें शामिल होंगे, ताकि अगर कोई भी मसला, उसमें किसी किस्म का कोई नए नोट छापने की कोई बात होती है, या आपके जो भी टारगेट्स आप बनाते हैं, एनुअल बजट आप क्रिएट करते हैं, आप अपनी जो नया साल ओपन करते हैं, क्लोज बैलेंस करते हैं, उस सब में पूरी काबीना का हाथ होगा। ये सिर्फ मुंशी नहीं कर पाएगा। यार ये तो अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं पीटीआई वाले। यानी ये तो ये कर रहे हैं कि हाँ, अब तकलीफ किनको हो रही है? तकलीफ उनको हो रही है कि जो चाहते हैं, कि जिनको लगता है कि यार कल को अगर हम वापस आ गए और ये बिल अगर पास करवा लिए इन्होंने, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मुंशी होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी ये पूरी काबीना मिलकर बैठेगी तभी फैसले होंगे। तो फिर क्या होगा? कोई काला काम नहीं हो सकेगा, कोई अंदर खाते डीले नहीं हो सकेंगी। स्टेट बैंक जो है वो जवाबदेह होगा काबीना को। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इनको जब हम पेश करते हैं ना अवाम के सामने इस तरह से कि अवाम बुखला जाए, तो अवाम तो हमारी वैसे ही बेली बैठी हुई है, बेचारी परेशान है, बेरोजगार समझ लें, महंगाई की सताई हुई समझ लें, वो फिर धड़ाधड़ इसको शेयर करते जाते हैं। ये जो काम हो रहा है, इसमें सरासर पाकिस्तान के हक में ये काम हो रहा है। क्योंकि देखें, जितना नोट छापता है कोई भी मुल्क जिसका स्टेट बैंक होता है, जितना भी वो नोट छापता है उतनी उसकी करेंसी लो होती है, यानी उतना उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती है। हमारा मसला ही ये है कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा के रखा और एक्सपोर्ट को हमने डेड कर दिया, फ्लॉप कर दिया। यानी मसनूई तरीके से हमने स्टेट बैंक को बोला कि जैसे हम कहते जाएंगे ना तुमने वैसे करना है। अपनी टीटो पार्टियां ना लगाओ, अपनी तरफ से ना करो कि तुम रुपए की असल वैल्यू की बात ना करो। अगर हमने डॉलर 100 का बताना है तो हमने 100 का ही रखना है, चाहे दुनिया किधर की किधर चली जाए, पाकिस्तान का डेप्थ कितना ही कैसे हो जाए। यानी तुमने जो हमने कहना है वो करना है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा है कि भाई स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करो, और जो इसकी काबीना जो फैसला करेगी वो 14 बंदे होंगे, टोटल 14 बंदे, जिनको पाकिस्तान की जो असेंबली है, जो काबीना है, वो सिलेक्ट किया करेगी उन बंदों को कि वो जो काम करते हैं वो उनके अंडर होंगे। तो ये बात सिर्फ इतनी सी है। मैं आसान लफ्जों में क्यों कह रहा हूं कि ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो शायद आपको फिर समझ नहीं आएगी। बॉटम लाइन इसकी ये है कि पहले सिर्फ एक करता धरता होता था फाइनेंस मिनिस्टर पूरे मुल्क का, स्टेट बैंक का, कि वो जाने और वो जाने। अब इन्होंने कहा है कि मुंशी किसी काम का नहीं होगा। मतलब खाली ये नहीं कि मुंशी ने फोन कर दिया तो स्टेट बैंक ने कहा जी हाजिर जनाब, जिस तरह तुसी कहते चौधरी साहब, नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होगा। ये सारी चीजें इसलिए की हैं कि स्टेट बैंक अंदर खाते जो भी करे ये सब लोगों की रजामंदी से करे, कल को कोई किसी को ब्लेम ना करे। रही बात इसको आईएमएफ के साथ जोड़ने की, नो डाउट कि आईएमएफ भी यही चाहता है कि सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं ना, जितने भी मेंबर्स ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें यही सिस्टम होता आया है और ये भी यही
कह रहे थे कई अरसे से, कितनी देर से IMF कह रहा था कि अपने बैंक का निज़ाम जो है वो सही करो. आप अपने मुंशी के हाथ में दिया होता अपने बैंक, वो मसनूई तरीके से अपनी करेंसी को वैल्यूएट करता रहता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि आपके मुल्क की असल प्रोडक्शन क्या है. तो ये थोड़ा सा इसको डीप जाके समझना पड़ेगा. चंद दिनों में मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले आ जाएंगे, बल्कि अभी भी आप अगर देखें तो वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं ये मजीद डिटेल्स में बताएंगे कि ये असल में जो हुआ है वो मुल्क के हक में है, ना कि मुल्क के खिलाफ. लेकिन ये उन लोगों के खिलाफ जरूर है कि जिन्होंने स्टेट बैंक को या पाकिस्तान को अपने बाप की मलकियत समझा हुआ था. एक अरसे से उनको लगता था कि यार ये सिस्टम ऐसे ही चलना है, यानी स्टेट बैंक यार किसी के बाप की जागीर थोड़ी, ये रियासत का बैंक है यार, ये रियासत की मलकियत है. किसी एक बंदे की मलकियत कैसे हो सकती है? और इसमें तो खुश होना चाहिए हमें कि अब ये किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर की मलकियत नहीं रहेगा. ये 14 बंदे एक तरफ हो. अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे को खरीदना आसान है या 14 बंदों को खरीदना आसान है? अगर एक बंदा हो, उसके हाथ में सारा कुछ हो, उसको खरीदना आसान है या 14 बंदों को खरीदना आसान है? तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे मुल्क के मुफाद में ये चीजें हैं, इनको पेश अलग तरीके से किया जाता है. और मैं ये चाहूंगा कि इसमें अभी भी अगर कहीं पर कोई ऐसा नोट है, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने अभी तक नहीं, खैर उनको मैं एग्री कर रहा, कुछ एक दो चीज पे मैं अभी भी कह रहा हूं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो मेन इसका इम्पैक्ट होगा कंट्री के ऊपर वो पॉजिटिव है. आपने ये चीज सोचनी है. रही बात के इसके बाद जो मुल्क के ऊपर मतलब PTI की तरफ कोई उसकी फेवर करने वाली बात ऐसी कोई नहीं है. PTI का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा. ताहाल कई चीजें गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, उसके ऊपर पूरी हुकूमत को, काबीना को काम करने की ज़रूरत है. बल्कि मैं चाहता हूं कि अपोजिशन को अगर किसी चीज़ में एक्सपर्टीज दिखानी है अपनी, तो वो इन चीज़ों में दिखाए कि वो हुकूमत को बताएं कि आटा कैसे सस्ता करें, वो हुकूमत को बताएं कि बिजली कैसे सस्ती करें, वो हुकूमत को बताएं कि चीनी कैसे सस्ती करें, बजाय इसकी कि हम इनसे ऊपर तनकीद करें. हम सोशल मीडिया पर बैठ के, या लोग आम आवाम, तो हम तनकीद के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना. ये तो अपोजिशन में है या वो हुकूमत में है. तो इन लोगों को जरूर चाहिए कि अब का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो महंगाई है. इसके ऊपर काबू पाने के लिए दोनों जमातों को, बल्कि मैं कहता हूँ सारी ये PTM और सारे मिलके अपने अपनी एक्सपर्टीज दें. 40-40 साल से ये सियासत में अपना तजुर्बा बयान करें, अपनी मिल बैठकर इस मुल्क की जो आवाम है जो पिस रही है, बजाय इसके कि उनको सिर्फ ये बताएं कि महंगाई है महंगाई है. वो तो हम भी जानते हैं भाई महंगाई है, इसके ऊपर काबू कैसे पाना है. इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उन्होंने महंगाई के ऊपर काबू पाना है, क्योंकि अगले जो 2 साल 2.5 साल रह गए इनके, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो महंगाई पे कितना काबू पाते हैं. बाकी ये चीजें जो हैं, कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान की सरजमीन पर, याद रखिएगा पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का एक इदारा ऐसा है कि जो इस मुल्क में गद्दारी नहीं होने देता, वो फौज का इदारा है. आपको याद होगा कि मियां साहब, सारा कुछ हो रहा था, खाबे चल रहे थे, मरी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, न्यारियां आ रही थी, सारा कुछ चल रहा था, सब बर्दाश्त. ये कब बर्दाश्त से बाहर हुई बात? जिस दिन मियां साहब ने पाकिस्तान की सरहद पे एज अ प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोल दिया था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजता है. वो था इनका जवाल का टाइम. तो याद रखिएगा, जब न्याजी इमरान खान जब कोई ऐसा काम करेगा जो स्टेट के खिलाफ होगा, या जो पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करेगा दुनिया में किसी भी लेवल पे, याद रखिए कि जो अगर आपके बकौल के इसको ये फौज लाई है, तो फौज इसको उठा के बाहर भी फेंकेगी. अपनी अल्लाह ताला पे सबसे पहले भरोसा, फिर उसके बाद पाक फौज पे भरोसा रखें, हमारे इदारों पे भरोसा रखें. ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये हुकूमतें, वो जरदारी वाली बात ये आने जाने वाली हैं. पाकिस्तान की रियासत जो है ना, वो मेन चीज़ है हमारे लिए. ये रियासत आज़ाद रियासत है तो हम हैं, ये है तो इमरान खान है, ये है तो नवाज शरीफ है, ये है तो जरदारी है. तो सबसे पहले रियासत है. जो रियासत का गद्दार है ना, वो कभी किसी का यार नहीं हो सकता, याद रखिएगा. तो मुफादात अपनी जगह पर, लेकिन जहां पर रियासत की बात आएगी, इसी जगह पर, इसी चैनल पर अपने जिस तरह की आवाज उठा सकूंगा. जिस दिन मुझे पता चला कि कहीं पर रियासत के खिलाफ इस जमायत ने भी कोई बात की है, कोई काम किया है जो स्टेट के खिलाफ है, तो फिर हमें तो रियासत प्यारी है ना, हमें इमरान खान प्यारा नहीं है. मैं तो पहले भी ये कहता हूं कि इमरान खान के बच्चे भी कल को ये सोचकर ना सियासत में आए कि वो इमरान खान के बच्चे हैं. ये स्पेशलिटी नहीं, ये क्वालिटी नहीं होती किसी की सियासतदान बनने की कि वो किसी सियासतदान का बच्चा है. नो, कैलिबर होना चाहिए. कैलिबर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर हम उनको कुछ नहीं समझते. वो बेशक वो इमरान खान के बच्चे PhD कर लें, वो जो भी कर लें,
اگر صرف یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ عمران خان کے بچے ہیں تو ہمارے لیے وہ کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کے کچھ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ڈیپ سوچا کریں، اس کو گہرائی پر سوچا کریں کہ کسی کے خلاف. اچھا ایک اور چیز ہے، میں صبح سے کیوں نہیں پوسٹ شیئر کر رہا تھا؟ اسی وجہ سے نہیں کر رہا تھا کہ یار اگر میں پوسٹ اب شیئر کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ آپ کی طرح پوسٹ شیئر کر دیتا اور مجھے پھر بعد میں تصحیح ہوتی کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر یہی ہونا تھا میرا حال بھی جو میرے کئی لیگی بھائیوں کا ہوتا ہے کہ مٹھائی خرید لیتے ہیں اور پھر جا کے واپس کراتے ہیں کہ بھائی نقصان ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.